नमस्ते, मेरा नाम उल्का केंदुरकर है और मैं पिछले 2 सालों से रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स बनाती हूँ और मेरे साथ अवंती है। मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ और हमने एक साथ ही रीयूजेबल पैड का डिजाइन किया है और हम स्कूल्स, कॉलेजेस और गांवों में जाकर अवेयरनेस सेशंस लेते हैं। आज मैं भारत की सभी महिलाओं से एक बहुत जरूरी सब्जेक्ट पे बात करना चाहती हूँ और ये सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। जो डिस्पोजेबल पैड्स हम इस्तेमाल करते हैं वो डिस्पोजेबल पैड किस चीज का बना होता है, कैसे बनता है, इस बारे में हम में से बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। तो जब मुझे पता चला कि ये पैड सिर्फ 4 लेयर का पैड ये किस तरह से बना होता है, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करना बहुत जरूरी है। ये इतना पतला पैड 4-5 घंटे तक हमारे डिस्चार्ज को कैसे सोखता है और किस तरह से फिर भी हमें ड्राई फील कराता है। सो ये 3 से 4 घंटों का फ्लो होल्ड करता है क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स हैं स्टायरीन, एसीटोन, क्लोरोइथेन, क्लोरोमीथेन और सेल्यूलोज जेल। इनमें से कुछ केमिकल्स इसे सफेद और खुशबूदार बनाते हैं। कुछ केमिकल्स की वजह से ये डिस्चार्ज सॉलिडिफाई करता है और 4 प्लास्टिक बैग्स में जितना प्लास्टिक होता है उतना एक पैड में है। तो हमने देखा कि इतने ज्यादा केमिकल्स हैं एक इस पैड में और ये सारे के सारे केमिकल्स हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक महिला अपनी लाइफ के 35 साल हर महीने 5 दिन तक पैड का इस्तेमाल करती है और हम देख रहे हैं कि एक्सटर्नली जहाँ इचिंग और रैशेस, यूटीआई बढ़ गए हैं और यहाँ तक कि यूट्रस निकालने की नौबत आना एक आम बात हो गई है। और तो और WHO ने पैड में जो डायोक्सिन यूज होते हैं उसे कार्सिनोजेनिक भी बताया। तो हमने देखा कि ये डिस्पोजेबल पैड हमारी पर्सनल हेल्थ पर कितना बुरा परिणाम डाल रहा है। इसके अलावा ये पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। आपने कभी सोचा है कि आप जो पैड इस्तेमाल करके फेंक देते हो उसका आगे क्या होता है? वो या तो लैंडफिल में जाता है या फिर उसको जलाया जाता है और हम देखते हैं, हमें पता है कि ये दोनों ही सस्टेनेबल सॉल्यूशंस नहीं है। और तो और एक पैड को डिग्रेड होने के लिए 800 साल लग जाते हैं। तो हमारे पास 2 सस्टेनेबल ऑप्शंस हैं। एक है मेंस्ट्रुअल कप जो सिलिकॉन का बना होता है और दूसरा है रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स। तो आज हम रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स क्या है उसके बारे में जान लेंगे। तो हमारे पास आज यहाँ पर 2 डिजाइन है रीयूजेबल क्लॉथ पैड के। ये रीयूजेबल क्लॉथ पैड ये 100% कॉटन का बना होता है और ये कॉटन बहुत सॉफ्ट होता है। इस कॉटन को बनाने में जिस तकनीक का इस्तेमाल होता है वो तकनीक इसे ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्बेंट बनाती है। इस पैड को यहाँ पर हमने विंग्स दिए हैं और ये जो है ये यहाँ पर बहुत अच्छे से बटन दिए हैं जो कि इस पैड को अपनी जगह से हिलने नहीं देते हैं। ये जो डिजाइन है ये इस तरह से बनाया गया है कि आप इसको एक बार इस तरह से इस्तेमाल करने के बाद इसकी लेयर्स को अलग तरह से अरेंज करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इसको हम धोकर सुखाने डालते हैं तो ये सिर्फ डबल लेयर रह जाता है और फिर बहुत जल्दी सूखता है। ये जो लेयर है ये लीक प्रूफ लेयर है जो कि जरा भी स्पॉटिंग नहीं होने देती है। इसका जो फील है वो बहुत मुलायम है और इससे बिल्कुल भी रैशेज नहीं आते हैं। जब इसका इस्तेमाल हो रहा होता है तो कई बार ऐसा फील होता है कि जैसे हमने कोई पैड इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं, इतना लाइट फील है इसका। इसी में ये दूसरे तरह का डिजाइन है जो कि एक आम पैड की तरह बनाया हुआ है और इसमें भी विंग्स हैं जो कि पैंटी में पीछे की तरफ इस तरह से अटैच होते हैं। लीक प्रूफ लेयर है और इसके अंदर 6 परतें हैं 100% कॉटन की। इनमें कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया है किसी भी केमिकल का। ये 100% कॉटन है।
हमारा सबसे बड़ा डर ये होता है कि पैड कहीं लीक ना हो जाए, तो इसीलिए आज हम इस पैड की एक एब्जॉर्बेंसी टेस्ट करने वाले हैं। सिर्फ खरीदने के बाद हमें एक चीज करनी है कि ये पैड एक बार भिगो के धो लेना है और फिर हमारा क्लॉथ पैड यूज के लिए रेडी है। आज हम इस पैड को 15 ml के लिए टेस्ट करेंगे, क्योंकि डिस्पोजेबल पैड्स यूजुअली 10 ml के लिए टेस्ट किए जाते हैं। ये 15 ml पानी मैं एक के बाद एक इस पैड पर डाल रही हूँ और ये पानी इस पैड ने पूरा सोख लिया है। पानी की कंसिस्टेंसी डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी से पतली होती है और अगर 15 ml पानी सोख लेता है पैड, तो इसका मतलब है कि उससे कहीं ज्यादा वो हमारा डिस्चार्ज सोख लेगा। तो अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि ये सबसे नीचे की जो लीक प्रूफ लेयर है ये पूरी ड्राई है और उसके नीचे जो टिश्यू पेपर रखा हुआ है वो भी पूरा ड्राई है। और इसे अगर हमने खोल के देखा तो हमें दिखता है कि जो 2 लेयर है सिर्फ वही गिरी हुई है और बाकी के लेयर्स ड्राई है। तो हमारा जो डर था कि ये क्लॉथ पैड्स कहीं लीक ना हो जाए, तो ये टेस्ट के बाद हम निश्चिंत होकर ये क्लॉथ पैड यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल 100% लीक प्रूफ है। इस्तेमाल किए हुए पैड को आपको आधा घंटे से 40 मिनट तक आपको साधारण रूम टेम्परेचर के पानी में भिगोना है और उसके बाद उसे बाहर निकालकर उसे किसी भी साबुन से, जिससे आप अपने कपड़े धोते हैं, उससे धोना है। न तो गर्म पानी का इस्तेमाल करें और न ही ब्रश का। ब्रश से आपका पैड जो है उसकी एब्सॉर्बेंसी कम हो जाती है और दूसरा, अगर आप उससे गर्म पानी डालें तो वो आपके डिस्चार्ज के साथ रिएक्ट करता है और उससे आपके पैड पर दाग लग सकते हैं। तो आप गर्म पानी और ब्रश का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। उसके बाद तीसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप उस पैड को, अच्छे से धुले हुए पैड को, आप उसको धूप में ठीक से पूरा ऐसे खोलकर सुखाएं और जब वो पूरा सूख जाए तभी उसको वापस अपनी जगह पर रखें। अगर पैड ठीक से नहीं सूखता है तो इससे इन्फेक्शन होता है। बहुत विरोध हुआ है कपड़े के इस्तेमाल का, तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि कपड़े का इस्तेमाल जब महिलाएं किया करती थी तब वो उसको ठीक से धूप में नहीं सुखाती थी, उसकी वजह से इन्फेक्शन होता था। कपड़े का इस्तेमाल इसलिए भी बहुत ज्यादा कन्वीनियंट नहीं हुआ करता था क्योंकि कपड़ा जो है वो अपनी जगह से हिल जाता था। यहाँ पर इसमें बटन लगे हुए हैं और एक लीक प्रूफ लेयर है जो कि इन दोनों चीजों का सॉल्यूशन देती है, दोनों समस्याओं का समाधान सुझाती है। अगर कभी धूप ना हो तो फिर इसको कहाँ सुखाया जाए? तो बारिश में हम अपने कपड़े जिस तरह से सबसे ज्यादा एयरी जगह पर सुखाते हैं उसी तरह से उसको सुखाना है। बस ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि वो कपड़ा पूरी तरह सूख गया है। मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि कम से कम एक बार इस पैड को इस्तेमाल करके अवश्य देखें और अपनी सेहत का चुनाव करें, न कि कन्वीनियंस। मैंने इसे पहली बार जब यूज किया तो ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था एज कम्पेयर टू डिस्पोजेबल पैड। तो मुझे डिस्पोजेबल पैड फिर बिल्कुल भी यूज करना नहीं था। पर स्टार्टिंग में मुझे ऐसा था कि ये मैं कैसे धो, तो आई हैड टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर इट। तो मैंने क्या किया, एक प्लास्टिक का डब्बा लिया और उसके लिड में बटन साइज होल्स किए और यूज करने के बाद वो पैड उस डिब्बे में भिगो दिया। देन आफ्टर 1 or 2 hours फॉर वॉशिंग इट, मैंने वो डब्बा से उल्टा किया और सारा पानी उसमें से निकल गया। सो आई डेंट हैव टू लुक एट द वाटर और एनीथिंग। सो आफ्टर दैट द पैड वाज क्लीन और उसके बाद मैंने उसे हाथ से पानी के नीचे धो लिया साबुन से और धूप की जगह में सुखा दिया।